बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएचडी विभाग से एक और बड़ी खबर। यहां पीएचडी में बड़े भ्रष्टाचार का महा लीकेज देखने को मिल रहा है। जयपुर ग्रामीण की जनता के लिए लगा है अघोषित लंबा पेयजल शटडाउन और टोडी सागर बांध के पास में 1000 mm की पाइपलाइन में हुआ है बड़ा लीकेज। 539 गांवों में पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है। बीसलपुर सप्लाई की मुख्य लाइन से पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है, ठप है। और पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल और साथ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के शत्रु में गहराया हुआ है पेयजल संकट। तो बात करते हैं दूदू, नरेना, सांबर, मोर, मालपुरा और पचेवर कस्बे की। इनके साथ साथ तमाम 539 ग्राम ऐसे हैं जिनमें बीसलपुर पेयजल सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। पेयजल के लिए एक हफ्ते तक और तरस सकती है ये 539 गांवों की आबादी। और पीएचडी संवेदक ने बिना पूर्व सूचना के ही कल दोपहर से पेयजल आपूर्ति कर दी थी बंद। फर्म मैसर्स महादेव ट्रेडर्स की मनमानी से बूंद बूंद को तरस रही है जनता और रसूख के कारण फर्म को बिना अनुभव के ही सौंप दी गई है O&M की जिम्मेदारी। तो पीएचडी एसीई शुभांशु दीक्षित पर फर्म से साठगांठ कर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। तो पीएचडी विभाग में एक बार फिर ये भ्रष्टाचार का महा लीकेज। यहां पर 539 गांवों की आबादी राह देख रही है पीने के पानी की। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, पानी नहीं मिल रहा है जनता को पीने के लिए और जो लीकेज है उसको भी ठीक नहीं किया जा रहा है। ये साठगांठ, ये बड़ा भ्रष्टाचार पीएचडी विभाग में एक बार फिर। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ साथ पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के 539 गांव है जहां पर पेयजल का अब जो संकट और भी ज्यादा गहराएगा, क्योंकि कल से पानी बंद है और ये करीब 5 से 7 दिन इसमें और लगेंगे जब पानी की सप्लाई शुरू हो पाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है बीसलपुर की 1000 mm की मेन लाइन है, उसमें बहुत बड़ा लीकेज है। और जो यहाँ प्रोजेक्ट के अंडर में ये पाइपलाइन आती है और इसका जो यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी है वो अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित की है। शुभांशु दीक्षित ने इसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कार्य एक ऐसी फर्म को दे दिया है जिसके पास किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है पहले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, या बीसलपुर जैसी बड़ी पाइपलाइन के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लायक ये फर्म नहीं है। अब चूंकि कुछ दिन पहले ही जो कई गांव हैं वहां पर पाइपलाइन लीकेज हुआ था तो इन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा था। अब फिर एक बार संकट गहराया और ये संकट इस बार बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि 539 गांव हैं जहां पर पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है और आगामी एक हफ्ते तक पानी की सप्लाई सुचारू रूप से जारी होने की उम्मीद कम है, क्योंकि अगर सांबर फुलेरा इस तरफ पानी जाएगा तो लगभग 60 घंटे का समय वहां तक पानी पहुंचने में लगता है। ऐसे में अब जलदाय विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूले हुए हैं। कोई अधिकारी ना तो जनता को संतोषप्रद कोई जवाब दे पा रहा है और ना ही इन इलाकों में कहीं सुचारू जो रूप से पेयजल आपूर्ति की जा सके ऐसी कोई व्यवस्था की गई है। राकेश जी, देखिए, अगर किसी क्षेत्र से कोई विधायक बन जाता है तो जनता को आस होती है कि अब हमारे क्षेत्र में विकास में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, मूलभूत आवश्यकताओं में बाधा नहीं आएगी। लेकिन ये तो वो गांव हैं जो कि डिप्टी सीएम के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। खुद पेयजल यहाँ पर पीएचडी के जो मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, उनके क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ की जनता उनके राज्य में पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, तो ये तो सोचने वाली बात हो जाती है। अब बिल्कुल देखिए, एक तरीके से हम कहें दिया तले अंधेरा, जहां लोगों की उम्मीद थी कि अगर इन क्षेत्रों के जो विधायक हैं उनको सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो अब निश्चित तौर पर जिस तरह के हालात बने हैं बेहद चिंताजनक हैं। हमारी लोगों से बातचीत भी हुई है, उनका कहना है कि ना तो जो डिप्टी सीएम है वो लोगों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर हैं और ना ही जलदाय मंत्री। यानी अब एक तरीके से हम ये कहें कि जो जनप्रतिनिधियों ने चुनाव से पहले जनता से वादे किए थे उनकी समस्याओं को दूर करने के, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के, अब उनकी प्राथमिकता में नहीं रहे हैं। अब उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। सत्ता संभालने के बाद अब वो सत्ता की मलाई में ज्यादा व्यस्त हैं। वो उनके साथ जो आसपास के लोग हैं
वो जनता की समस्या सुनने से के बजाय वो अपने अपने हितों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पीएचडी विभाग है तो सरकारी महकमा, लेकिन अब ये चल रहा है चहेतों के भरोसे। हर अधिकारी अपने चहेते के हिसाब से इस विभाग की जितने भी नियम कानून हैं उनको ताक में रखकर बस उनको लाभ पहुंचाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए महादेव ट्रेडर्स फर्म को जिस तरीके से ये टेंडर आवंटित किए गए हैं, ऐसे कई और बड़े मामले हैं। साथ ही हमने कुछ समय पहले बताया था कि किस तरीके से जो हाईवेज के किनारे पर जो पुलिस चौकियां हैं, वहां पर जो पुलिस है, आरटीओ है और राजनेताएं हैं, आपस में मिलकर के और एक चौथ वसूली का खेल कर रहे हैं। यानी अब खुलेआम जो है ये चीजें सामने आने लगी हैं, लोगों की शिकायतें सामने आने लगी हैं। लेकिन जो सिस्टम अगर इस चीज में शामिल हो तो फिर जनता किससे न्याय की उम्मीद लगाए, किससे ये चाहे कि लोगों से राहत मिले। तो ये एक बड़ा जो है सवाल सरकार की राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि अभी सर्दी में है तो कंटिजेंसी का जो काम है पानी को लेकर के वो अभी से प्लान बनाना शुरू कर दे ताकि गर्मी में लोगों के जो कंठ है वो सूखे ना रहें। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पेयजल की जो सप्लाई हो रही है और वो लीकेज है, उस लीकेज को ठीक नहीं किया जा रहा है। कितना पानी जो है वो व्यर्थ बह रहा है, ना तो वो लोगों तक पहुंच रहा है और वहां पर ये एक जो बर्बादी हो रही है पानी की, ये भी देखने लायक है। बिल्कुल राखी जी, हमने पहले भी बताया था कि लोग पानी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ जो पानी खेतों में बह रहा है उससे किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। यानी दोहरी मार जो है यहाँ जनता पर पड़ रही है। जो पानी अमृत के समान जिसको लोगों को पीने के लिए उपलब्ध करवाना था, वो पानी व्यर्थ बह रहा है। तो ये जो ठेकेदार और इंजीनियरों की एक लापरवाही है, मिलीभगत है, एक सिस्टम का एक नकारापन है, वो अब जनता पर भारी पड़ने लगा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए पीएचडी में ये बड़ा भ्रष्टाचार और उसी का ये महालीकेज। फर्म मेसर्स महादेव ट्रेडर्स की मनमानी है और इसी मनमानी के चलते और 539 गांवों की जो जनता है अब वो बूंद बूंद पानी को तरस रही है।